प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। हम क्रिसमस के महीने में हैं। आज आपके सामने यूसुफ के जीवनी के बारे में बताना चाहता हूं। आप जानते हो यूसुफ यीशु मसीह के पिताजी है, यीशु मसीह के फादर है। जब परमेश्वर ने कन्या मरियम को चुनकर पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, तब यूसुफ और मरियम दोनों को मंगनी हुई। और यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का शास्त्र पढ़ता था, परमेश्वर की आज्ञा मानता था। उसी समय उसे पता चला कि मरियम गर्भवती हुई है। कोई भी लड़का एक लड़की से एंगेजमेंट होता है, होने के बाद उसे पता चलेगा कि जो उसकी पत्नी होने वाली है वो गर्भवती है, तो इमीडिएटली शादी कैंसिल करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गांव के मुखियों को बुलाकर रिश्ता तोड़ देते हैं। और बाइबल में पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में लिखा है, कोई भी स्त्री शादी से पहले गर्भवती हुई व्यभिचार के कारण तो उसे पत्थर लेके मारना है। तो यही नियम उस समय यहूदियों में था। इसीलिए यूसुफ ने सोचा, अगर मैं मरियम को सबके सामने सवाल पूछूं या लड़ाई करूं तो उसका नाम बदनाम होगा, उसका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। इस तरह सोचते हुए यूसुफ ने अपने मन में चिंता कर रहा था और उसने एक डिसीजन पे आया कि आगे से मैं टॉपिक के बारे में भूल जाऊंगा और मैं चुपचाप हो जाऊंगा। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार यूसुफ के जीवन में किए है। बाइबल में लिखा है, आइए पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 20 में इस तरह लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। देखो, यूसुफ के मन में चिंता था। उसने सोचा कि मरियम को सीक्रेटली चुपचाप ये टॉपिक को बंद कर दूं, आगे से छोड़ दूं। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर यूसुफ से कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने में मत डर। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, मत डर, तू मरियम को अपनी पत्नी की तरह मानकर अपने घर में ला लो। उन दोनों की एंगेजमेंट हुआ, शादी नहीं हुई प्रैक्टिकली इन दोनों की, लेकिन अब मरियम गर्भवती है और संसार और घर वाले, पड़ोसी, गांव वाले, रिश्तेदार सब लोग मरियम पर दोष लगाएंगे कि ये लड़की शादी से पहले गर्भवती कैसे हुई। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर कहा, तू मरियम को अपनी पत्नी की तरह अपने घर में बुला ले, तू उसकी देखभाल कर। उसके घर में जो बच्चा है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा की ओर से वरदान है। मरियम में कोई भी पाप नहीं है, वो पवित्र स्त्री है। मरियम धन्य व्यक्ति है। जब परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, तू मरियम को अपने घर में ले ले, यूसुफ ने बिना सवाल उठाए विश्वास से उसने मरियम को अपनी पत्नी की तरह घर बुला लिया और मरियम की देखभाल किया। जब तक बच्चा पैदा हुआ तब तक मरियम को प्रोटेक्ट करते हुए एक गार्डियन की तरह, एक पति की तरह, एक पिता की तरह देखभाल करके यीशु मसीह संसार में पैदा होने में मुख्य भूमिका यूसुफ ने निभाया है। और वही नहीं, बाइबल में अगर इस मत्ती रचित समाचार अध्याय 1-2 पढ़ोगे, पहली बार परमेश्वर ने अपने स्वप्न के द्वारा यूसुफ से कहा, अपनी मरियम को अपनी पत्नी की तरह घर बुला ले। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा, हेरोद राजा उस बालक मरवाना चाहता है, इसीलिए तू मिस्र को भाग जा। मिस्र को भाग गया। तीसरी बार फिर स्वप्न में परमेश्वर ने कहा, हेरोद राजा मर गया है, उसके जगह में उसका बेटा राजा हुआ है, तुम वापिस फिर से मरियम और यीशु मसीह को इज़राइल देश में जाओ। तो इज़राइल देश में जाने लगा। जाते समय उसको डर लगा कहीं हेरोदेश का बेटा जो राजा हुआ है वो यीशु मसीह पर हमला ना करे। तब फिर परमेश्वर ने चेतावनी देकर कहा, तू गलीली में जा। और गलीली के अंदर एक नजरेत नामक एक छोटा सा गांव में गया, नजरेत में सेटल हुआ। देखो, यहाँ 4 बार हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने स्वप्नों के द्वारा यूसुफ से बात करने लगे। हालेलुया। देखो, आज आप में से कई लोगों को स्वप्न आता है, ड्रीम्स में सोते समय कई लोगों को स्वप्न आता है, होने वाली बातें परमेश्वर दिखाते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर कोई भी आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या मेहमान
किसी को प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, परमेश्वर पहले ही आपको दिखाते हैं। अटैक है उनके ऊपर, परमेश्वर आपको पहले ही दिखाते हैं, पहले ही चेतावनी देते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करो। कभी कभी परमेश्वर अपना वचन आपको सपनों में दिखाते हैं। आपके लाइफ में होने वाली चीज़ों को परमेश्वर कुछ सालों के बाद होने वाली बातों को पहले ही दिखाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हमसे स्वप्नों के द्वारा बात करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपने बेटे और बेटियों पर अपनी पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम दर्शन देखोगे, स्वप्न देखोगे। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ से खास करके 4 बार स्वप्नों के द्वारा चेतावनी देते हुए कदम कदम पर परमेश्वर यूसुफ, मरियम और बालक को बचाने में परमेश्वर कदम कदम पर मदद करने लगे। देखो, आज अगर आप यूसुफ की जगह में हैं, परमेश्वर आपसे स्वप्न के द्वारा कुछ काम बोले, क्या आप ईमानदार हो? क्या आप यूसुफ की तरह जिम्मेदारी से काम कर सकते हो? यूसुफ के अंदर हम ईमानदारी देख सकते हैं, धार्मिकता देख सकते हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम देख सकते हैं। आज कई लोग कहते हैं भाई मुझे ड्रीम्स आते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, मुझे परमेश्वर कई बार बात करते हैं लेकिन वो काम मेरे लाइफ में पूरा नहीं होता, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। जो बात मानते हैं परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा। जो आज्ञा नहीं मानते, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, उनके लाइफ में कभी भी कामयाबी नहीं हो सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस के समय यूसुफ की तरह आप भी 100% आज्ञा मानो। बलि चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। जो परमेश्वर कहते हैं बिना सवाल उठाए परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर की काम करो। अगर परमेश्वर आपको सेवा करने की मौका दिया है, सेवा करो। चर्च में बहुत सारे काम होते हैं, जब परमेश्वर आपको कहता है ये काम करो तो इमीडिएटली ओबे करो, आज्ञा मानो। और उसी तरह यीशु मसीह संसार में आए कि लोगों को पापों से उद्धार दे। हालेलुया। उस उद्धार का काम पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम को चुना है और परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए उन दोनों को इस्तेमाल किया है। हर क्रिसमस के सीज़न में हम यूसुफ, मरियम के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वो धन्य व्यक्ति है। आपको भी परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप भी इस यूसुफ की तरह परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जीना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा आज ही जानिए। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ यूसुफ की तरह प्रेम करने के लिए, ईमानदार रहने के लिए, जो आप कहते हैं उस काम को पूरी तरह से निभाने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, आप कहते हैं तू ना दाहिने ना बाएं मुड़, यही रास्ता है, इसी में चल। यूसुफ से जिस तरह आपने सपनों के द्वारा अपने स्वर्गदूत को बेचकर चेतावनी देते हुए, बात करते हुए आगे बढ़ाने लगे, हमारे जीवनों को भी आशीष दे। हमारे जीवनों में हर रुकावटों को, हर कांटों के रास्तों को निकाल कर आगे बढ़ाइए। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपकी इच्छा जानने के लिए ब्लेस कीजिए, आपके मार्ग में चलने के लिए सहायता कीजिए। एक नई आशीर्वाद है इनके जीवन में खोलिए। जो लोग प्रार्थना में जुड़े हैं उनके लाइफ में नए स्वप्न आने के लिए, उनके आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ कि उनके स्वप्न सारे यीशु के नाम पे पूरे हो जाए। आने वाले दिनों में नए आशीर्वाद देख पाए और नई चीज़ों को उनके जीवन में एक्सपेक्ट करें। यीशु के नाम पे मांगता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इस सेवकाई में अगर आप ऑफरिंग देना चाहते हैं क्रिसमस के समय, ज़रूर आप अपना ऑफरिंग दे सकते हैं। उसी तरह आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और गूगल मीट मंडे और थर्सडे होता है रात 9 से 10 बजे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम आपको लिंक भेजेंगे ताकि आप भी हमारे साथ एक फेलोशिप में जुड़ सकते हो। गॉड ब्लेस यू।